नाम है शास्त्रों में नर्तकी। क्या नाम है? जोर से बोलो। नर्तकी। और हम लोग जो परेशान घूम रहे हैं इसके किसके चक्कर में घूम रहे हैं? माया ठगनी ने ठग्यो है संसार। माया के चक्कर ही में तो घूम रहे हैं। माया जो नर्तकी है वो उल्टी कर दी जाए तो कीर्तन पैदा होता है। क्या? कीर्तन। इसलिए वो माया हमसे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम कथा सुने, दूर हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? कीर्तन। आइए 2 मिनट कीर्तन गाएं। जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा, जय जय राधा, मेरी राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। नट नागर नवला छल रसिया, नटी नागर नवला छल रसिया, नट नागर नवला छल रसिया, नटी नागर नवला छल रसिया। प्यारो का हमारो मन बसिया, प्यारा कान्हा हमारा मन बसिया। मीठे रस से, ओ मीठे रस से, मीठे रस से भरे हैं कपोल रे। जय राधा रमन हरि हसवे पे बल हंसी खेड़ो मेरो चल मेरे पे। हरी नाम खेड़ो मेरो चल मेरे पे। जाने कर डाल
जीवन में चलो देखो ना सो आँखन में काजल देखो ना सो बोली वृंदावन बिहारी लाल भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भागवत कथा का जो परम मांगल्य में प्रारंभ होता है, जैसा कि आप जानते हैं आज जो पहला दिन है उस दिन को कहते हैं महात्मा। क्या कहते हैं? महात्मा दिवस, यानी महानता, उसकी विशेषता का दिवस। कोई व्यक्ति है और हमारा पड़ोसी उससे मिलकर आया। पड़ोसी कहता है, सुनो जी, जो फलाना व्यक्ति है ना, हमें विगत जगह पे मिला, उस जगह मिला, बड़ा सुंदर है ये महाराज, देखने में मन को मोह लेता है, फलानी जगह रहता है, उसका ये काम है, उसके जो भी वचन हैं बड़े प्रिय हैं। जब उसके विषय में कोई हमें बताता है तो हमारा मन होता है जब इतना अच्छा है तो एक बार हम मिले, बात करें। ऐसे ही परमेश्वर की कृपा है, कथा है। भगवान की कथा के महत्व को, महात्म को जब कोई हमें बताए तो हमारा मन उसके प्रति आकर्षित होता है कि क्यों ना हम इस कथा को सुने। आज प्रथम दिवस में
जो प्रारंभिक प्रक्रिया है मैं उसके विषय में आपको चर्चा करूं। भागवत कथा की प्रारंभिक प्रक्रिया है कि हम लोग कलश यात्रा करते हैं। कलश यात्रा क्यों करते हैं, किसी को पता है क्यों करते हैं? बोल पड़ोसी करता है इसलिए करते हैं। दरअसल कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे देखते हैं, समझते नहीं। कई कार्यों को लगातार हम किए जा रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है। जिस कार्य को बिना जाने करते हैं उसे कहते हैं भेड़ चाल। क्या कहते हैं? हाँ, भेड़ चाल क्या होती है? जहां एक भेड़ जा रही है वहीं पे सब जाएंगे। लेकिन हमें उस विषय पर चिंतन करना चाहिए, आखिर इस कार्य को हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जो ये पहला दिन है वो यही सिखाता है कि हम भागवत क्यों सुन रहे हैं। इससे पहले कथाएं कई बार हुई, कम से कम 2-4 बार तो आपकी कॉलोनी में हो गई होंगी, ज्यादा बार। तो हर कथा में कलश यात्रा होती है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि कलश यात्रा क्यों होती है? कलश यात्रा क्यों होती है, आज ये जानो। कलश का जो स्वरूप है, कलश का स्वरूप है गंभीरता। कलश में जो गहराई होती है गंभीरता, और जो गंभीर होता है वही शीतल होता है। पहला कारण तो यही है कि हम हरि चर्चा सुनने के बाद शीतल रहें। हमारा विगतः मानस अभिमाना, हमारा जो अभिमान है वो दूर हो जाए। दूसरा कारण यह है कि कलश यात्रा में जब हम कलश लेकर सिर पे जाते हैं तो जरूरी तो नहीं है हम यहीं के हैं। कोई गणेश रा से आके बस गया, कोई रार बाटी ते आके बस गो, कोई छाते ते आके बस गो, कोई कहूँ ते, कोई हरियाणा ते, यहाँ आके अपनी कुटिया बना ली, रहने लगे। लेकिन जो हमारे पितृगण होते हैं, जो देवगण होते हैं, वो उसी जगह पर भ्रमण करने लगते हैं जिस जगह उनके वंशज रहते हैं। हम यानी हम रहते हैं। लेकिन जब तक हम कोई धार्मिक कार्य न करें, जब तक कोई पूजा पाठ ना करें, तब तक वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करते। और जब तक हमारे पूर्वजों की कृपा हम पर ना हो तब तक हमारे घर में मंगल कार्य करने का कोई मतलब नहीं। जब हम कलश यात्रा करने जाते हैं तो जो हमारे देव लोग हैं, जो हमारे पितृ लोग हैं, जो हमारे नगर में विचर रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं, तो हम उनको निमंत्रण दे के आते हैं कि आपके निमित्त आपका शरीर तो है नहीं, शरीर आपका ही दिया हुआ हमारे पास है। तो इस शरीर से हम आपके लिए कथा सुनने जा रहे हैं, आप कृपा करके पधारें। कलश यात्रा का मतलब है। आजकल कथाएं तो होती हैं, कलश रखवा देते हैं। बहुत महात्माओं ने तो, बहुत कथा वालों ने तो एक सिस्टम ही कर रखा है। कलश लाते हैं, वो कलश पानी तुम्हें दे जाएंगे, लेके चले जाएंगे, कहीं तो पानी का पता भी नहीं है। हाँ? लेकिन होना ये चाहिए जिस दिन कलश उठता है उस दिन मान लो हमारे देवता लोग जिनको हम निमंत्रण करके आए वो जल में वास करने लगते हैं, और जिस जगह देवता लोग विराजमान हो जाते हैं वो चीज पवित्र हो जाती है, चाहे जो भी हो। तो 7 दिन तक हमें अपने अपने कलशों में थोड़ा थोड़ा जल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जो देवता लोगों को हम निमंत्रण करके आए उनको जल सबसे पहले अर्पण करना चाहिए।
जल के बाद हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए। तो हमें मंगल पूजा जो सुबह रोजाना पूजा होगी यहाँ पर, आप उस पूजा में भी जरूर पधारें। उन देवताओं को हम स्थान देते हैं, इसलिए हम लोग कलश यात्रा करते हैं। कलश यात्रा के बाद हम लोग पंडाल में सुबह की बेला, दरअसल क्या है कि गर्मी भी चकाचक हो रही है, 5-7-10 दिन में ही अच्छी गर्मी बढ़ गई है और ये अचानक ही बढ़ी है। इस